चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो सेट नंबर 4 में हम लोग पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन की बात कर लेंगे, किसने किया था, जॉर्ज लेमन तिरे ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, सेंटारस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बोला जा रहा है किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बी एवं सी दोनों हो जाएगा। बुध एवं शुक्र ग्रह जो है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये चंद्रमा पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा की बात कर लेंगे तो क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग एक खगोलीय एकक कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल की बात कर लेंगे तो क्या कहलाता है, हिग्स बोसॉन कहलाता है। गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश की बात कर लेंगे, पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो 8.3 मिनट में पहुंचता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो गैनीमेड की बात कर लेंगे तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए बोला जा रहा है सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन है। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सेरेस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन की बात कर लेंगे, किसका है, शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किसका है, उपग्रह है। तो टाइटन की बात कर लेंगे, टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, इसकी बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। तो शुद्ध ग्रह की बात कर लेंगे तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं। पहले बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और उसके बाद शुद्ध ग्रह पाया जाता है, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में ब्रह्मांड का मौलिक कण है। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या हो जाएगा, हिग्स बोसॉन हो जाएगा, हिग्स बोसॉन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा की बात कर लेंगे, किसका एकमात्र उपग्रह हो जाएगा, ये पृथ्वी का हो जाएगा, यानी अर्थ का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में एक भौर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है। ये सबको पता है कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के बाद पृथ्वी की भगनी भौर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह सब शुक्र को ही कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर
26 की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए बोला जा रहा है भू स्थिर उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो भू स्थिर उपग्रह की बात कर लेंगे, इसको कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है प्लूटो है। प्लूटो को क्या है, प्लूटो जो है एक बौना ग्रह है। प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में है पृथ्वी के सबसे निकट तारे को प्रकाश बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लग जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष लग जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो बुध हो जाएगा। जो सबसे नज़दीक है, जो सूर्य से सबसे नज़दीक है, वो सबसे पहले लगाएगा, और जो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा उसी तरह परिक्रमण काल भी यानी अवधि भी बढ़ते जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है। तो सूर्य का दीप्तिमान सतह की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो पृथ्वी की बहन की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह की बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो आकाशगंगा की आकृति की बात कर लेंगे, कैसा हो जाएगा, सर्पिलाकार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है सबसे एक गर्म ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कौन है। बोला जा रहा है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, तो केपलर जोहान्स हो जाएगा, जोहान्स केपलर हो जाएगा, जोहान्स केपलर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लग जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जाए तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो तारामंडलों की कुल संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जाए धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। तो धूमकेतु की बात कर लेंगे, कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेंगे। इसमें बोला जा रहा है सूर्य का मुख्य संघटक है। सूर्य का मुख्य संघटक की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जाए तारे का रंग किसका सूचक है। तो तारे का रंग की बात कर लेंगे, किसका सूचक हो जाएगा, ताप का सूचक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं और ये आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा की बात कर लेंगे तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।